Good morning, students. Today we are going to teach your chapter number 6 from the book First Flight, Mitchell the Otter. Here we are going to start. What crossed my mind means a thought came into my mind. A stone's throw means a very short distance. Otter means here a semi-aquatic fish-eating mammal of the weasel family with an elongated body, dense fur and webbed feet. In Hindi, udbilav you can say. Eminently means highly, very. In the beginning of 1956, here we are talking about 1956 year. Soon after the author's dog passed away. बहुत जल्दी था कि author का जो dog है या narrator का जो dog है वो expire हो गया था, death हो गई थी उसकी. He travelled to southern Iraq. He was too lonely without a pet. अब उसको habit हो गई थी अपने pet के साथ रहने की, तो उसको बहुत ज़्यादा lonely feel होता था. But wanted to keep an otter instead of dog. Dog की जगह उस टाइम पे जब उसने otter पाला, otter pet के तौर पे रखा, तो he thought that keeping an otter at Campspawn was a good idea. मतलब मैंने जो otter रखने का idea लिया है उसको रखा है अपने पास, तो ये बहुत अच्छा idea है because the otters loved water. Because otter को क्या पसंद है? वाटर से लव है उसको, बहुत ज्यादा अफेक्शन है उसको. एज कैम्पस्पियन वाज सराउंडेड बाय वाटर विच वाज क्लोज बाय. उसकी जो सराउंडिंग्स होती है वो थ्रू द वाटर होती है, बाय वाटर होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है. इट वाज द परफेक्ट प्लेस टू ट्राई दिस न्यू आइडिया ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एन ऑटर. और कैम्पस्पियन जो है एक अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा परफेक्ट प्लेस है. वहां पे एक डोमेस्टिकेट एनिमल को रखना, एक डोमेस्टिक एनिमल को रखना एज एन ऑटर स्पेशली बिकॉज वो ही लव water, he wants surroundings of water. तो वहां पे जगह ही ऐसी है. Here as common as mosquito means easily found, tame means domesticate. On sharing his intention of domesticating an otter with a friend, the letter suggested that the author should get one from the marshes along the river Tigris, as otters were very commonly found there and were generally tamed by the Arabs. अब ये intention जो है otter के साथ on share करते time domesticating एन ऑटर, मतलब ऑटर को एज अ डोमेस्टिक एनिमल रखना अपने घर में, पालना उसको विद अ फ्रेंड, और वो भी फ्रेंड के तौर पे, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. ये बहुत अच्छी इंटेंशन लगी उसको, बहुत अच्छा फील हो रहा था. और उसने बाद में सजेशन भी किया ऑथर ने कि वो एक जो है अलोंग द रिवर, जो टिग्रीज रिवर है, वो एज ऑटर्स वर वेरी कॉमनली फाउंड. वहाँ पे एक ऑटर नहीं, काफ़ी सारे ऑटर्स बहुत कॉमनली फाउंड होते हैं. एंड वर जनरली टेम बाय द अरब्स, और अरब्स के द्वारा वो अरब्स के जो लोग हैं, अरेबियन जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं वहां पे उनको पालते हैं एज अ पैट. They had this conversation when the narrator and his friend were going to Basra. और उनके पास ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्वर्सेशन है वो नैरेटर के पास में, जब नैरेटर और उसका फ्रेंड जो है बसरा के पास में जा रहे थे. अपॉन रीचिंग, वहां पहुंचते हुए, दे डिस्कवर दैट ओनली फ्रेंड्स नेल हैड अराइव. अब उनके फ्रेंड्स की जो मेल है ना वो वहां पे अराइव हुई जब वो डिस्कवर कर रहे थे इस चीज को. केबल मीन्स सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ. ब्रेकडाउन मीन्स अ मैकेनिकल फेलियर. ऑथर ट्राइड कनेक्टिंग टू इंग्लैंड वेयर टेलीग्राफ. ऑथर जो है ना इंग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है थ्रू द इंग्लैंड और टेलीग्राफ को कनेक्ट कर रहा है. एंड व्हेन देयर वाज नो रिस्पॉन्स ट्राइड कनेक्टिंग थ्रू अ कॉल व्हिच डिमांडेड टू बी बुक अ डे इन एडवांस. और जब वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने ट्राई किया कनेक्ट होना, कैसे? थ्रू अ कॉल, जो कि डिमांड थी एक दिन पहले एडवांस बुक कराने की उसको. He could not connect with them because of a holiday and teaching glitches for another 3 days. और वो कनेक्ट नहीं हो सकता था क्योंकि उनकी हॉलीडे थी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अनदर 3 डेज में भी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, इस वजह से वो कनेक्शन नहीं हो रहा था उनका. फाइनली हिज फ्रेंड लेफ्ट एंड दे बोथ डिसाइडेड टू मीट आफ्टर अ वीक. और फाइनली क्या हुआ, इन द एंड उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया और उन्होंने क्या करा, दोनों ने छोड़ दिया उस जगह को और आफ्टर अ वीक वो उन्होंने मिलने की प्लानिंग करी. हिज मेल अराइव आफ्टर वेटिंग फॉर 5 more days. और उनका वेट करा मेल का, जब वो अराइव हुई 5 days और ऐड कर लो उसके बाद में वो अराइव हुई. Here squatting means crouch or sit with one's knees bent.
and one's heels close to or touching one's buttocks or the back of one's thigh. Squared means twisted about. As soon as the narrator received the mail, he ran to the bedroom to read it. जैसे ही narrator को receive हुई mail, तो bedroom में गया उसको read करने के लिए, only to find 2 Arab man. किसको फाइंड करने गया था? 2 अरब मैन को विद अ सैक, जो कि बोरी में सैक में बंद थे, विच ट्विस्टेड इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जो खुद ही पैक होके आए थे और ट्विस्ट करके बंद किया गया था उसको. दे हैंडेड हिम अ नोट सेंड बाय हिज फ्रेंड, और उनके हाथ में एक नोट दिया गया उसके फ्रेंड के थ्रू, विच स्टेटेड दैट द ऑटर वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिम. और उसमें क्या बंद था? ऑटर बंद था उस सैक में. द ऑटर वाज पैक्ड इन द सैक. Thraldom means in old fashion, being under the control of. Fixation means a very strong attachment or feeling. Here you can see the author considered domesticating an otter as the beginning of a new phase of his life. Author ने consider किया otter को as a domesticating, मतलब पालने के तौर पे as the beginning of a new phase. अब उसकी life जब उसने पालना शुरू किया तो उसकी लाइफ का नया फेज स्टार्ट होता है, नया फेज बिगिन होता है, दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो इन द एंड कंटिन्यू ही रहा. ही डेवलप डीप अफेक्शन, बहुत ज्यादा उसको अफेक्शन डेवलप हो गया उसके प्रति, एंड अ यूनिक बॉन्ड, और ऑटर को एज अ फ्रेंड वो रख रहा था तो एक यूनिक बॉन्ड भी उनका क्रिएट हो गया. दैट कुड ओनली बी अंडरस्टूड बाय अदर्स हु हैव एवर ओन एन ऑटर, और ये उसी को पता चल सकता है जिसके पास खुद का ऑटर हो, खुद का एक एनिमल हो जो ये अंडरस्टैंड कर सकता है उसकी फीलिंग. Here you can see marvellously conceived means an imagination of the Middle Ages. As soon as the narrator opened the sack, the otter came out in the tile floor. जैसे ही उसने narrator ने क्या करा, ओपन करी ना सैक को, तो ऑटर जो है फटाफट से जंप कर गया, टाइल फ्लोर पे आ गया. He looked like a small version of the ancient imaginary creature. और वो कैसा था? स्मॉल वर्जन था पुराने. कोई इमेजिन करते हैं ना अपन किसी क्रिएचर को जो मतलब बना बनाया मिलता है हमें, कोई क्रिएट किया हुआ मिलता है, उस क्रिएचर को. तो पुराना कोई इमेजिनरी क्रिएचर था जिसको उसने क्या किया था, और उसका स्मॉल वर्जन था, छोटा सा था, बेबी था अभी तो वो. तो द ड्रैगन, किसका बेबी था? ड्रैगन का. He was completely covered in mud, और वो पूरा का पूरा मड में कवर्ड था, कीचड़ से पूरा का पूरा completely कवर था. And from beneath it small patches of soft velvet fur could be seen, और उसके नीचे small patches थे, soft velvet के फर थे, मतलब थोड़े थोड़े जो hairs होते हैं वो अच्छे थे जो देखे जा सकते थे. The fur resembled the skin of a chocolate brown colored mold, और जो फर था वो कौन से कलर था? चॉकलेट ब्राउन कलर से था. He shook himself to get rid of most of it, but it took another month of continuous cleaning. और उसने क्या करा, खुद को शेक किया, मतलब कि जैसे मिट्टी झाड़ते हैं ना, कीचड़ झाड़ते हैं एनिमल्स, तो उस तरीके से उसने शेक किया खुद को, और कम से कम took another month, लेकिन वो जो है उसका दूसरा मंथ भी लगा उसको क्लीन करने के लिए. and washing to bring out his actual color, और वॉश करने के बाद जो एक्चुअल कलर में आया उसको इतना टाइम लग गया खुद को उसी पोजीशन पे, उसी फेस में आने के लिए, उसी कलर में आने के लिए. Here you can see word Christian means name, hostile means unfriendly, aloof and indifferent means keeping a distance, apathy means absence of interest, crook of my knees means soft inside part where you bend your knee. The author named his pet Midgeville, or in short Midge. Author ने जो author था उसका नाम क्या रखा? Midgeville, और in short वो क्या बोलता था उसको? Midge. Means otter's pet name is Midge. Midgeville belonged to a race of otters. Midgeville एक ऐसी belong करता है एक ऐसी रेस से ऑटर की, that had been recently discovered by a zoologist named Lutrogale. zoologist के थ्रू वो नेम जो है दिया गया है. क्या नाम दिया गया है? रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, Lutrogale persipillata maxwelli, and was thus known as Maxwell's otter. और इसका नेम मीनिंग क्या आता है? Maxwell's otter. It is of different kind of language word. It took the otter a little time to open up and get comfortable in his new surroundings. और ये जो है एक ऑटर जो है एक लिटिल टाइम लेता है उसको बाहर आने में और कंफर्टेबल होने में न्यू सराउंडिंग्स में. जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते, कम से कम आधा 1 घंटा लगता है. अगर छोटे बच्चों को लेके जाओ तो उनको 2-3 आवर्स लगते हैं उनसे सराउंडिंग्स में मैचअप होने में.
और यहाँ पर वो एक एनिमल है, कुछ बोल नहीं सकता, तो उसको कंफर्ट लेवल में आने में काफी सारा टाइम लगा, तो लिटिल बिट टाइम वो लेता है। ही वॉज एट अ डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे, उसने फर्स्ट डे तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था, दूर रहा था। स्लैप विद नैरेटर इन हिज बैड लाइंग ऑन द क्रूक ऑफ हिज नीज, वो सोया कहाँ था, जब उसका बैड था ना उसकी नीज के पास में जाके सोया था, पैरों के पास में, ऑन द सेकेंड, एंड बिगैन टू नो हिज सराउंडिंग्स बेटर ऑन थर्ड डे, और सेकेंड डे भी वो थोड़ा सा उसके पास में जाके सोने की कोशिश करा, बट वो इतना ज्यादा उसको अपना क्लोज नहीं मान रहा था। बट थर्ड डे बेटर था उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जान चुका था कि हाँ मेरे यही लोग हैं, मेरे को इन्हीं के साथ रहना है, ऐसे ही अपनाना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया था उस सराउंडिंग को। Here you can see words so as to speak as it were means, one could say this. Provoking means causing anger or some other reaction. Plunging means falling or sinking. Splosh means splashed. Static means motionless. Gavin made a belt for the otter. अब गैवन ने क्या करी, ऑटर के लिए एक बेल्ट बनाई, जस्ट लाइक डॉग्स हैव, जो हमारी नेक में हम पैट के लिए बांध देते हैं ना, तो जस्ट लाइक डॉग्स, टू टेक एन ऑन द लीड वेर एवर दे वेंट। अब उसको घुमाने ले जाना पड़ेगा तो ऑटर को पकड़ेंगे कैसे, इसलिए उन्होंने बेल्ट उसके लिए बांधी उसके नेक में। व्हेन ही फर्स्ट टुक द ऑटर इनटू द बाथरूम, जैसे ही वो बाथरूम में फर्स्ट टाइम उसको लेकर गए, ही डिस्कवर्ड दैट मिज लाइक प्लेइंग विद वाटर, कि मिज को बहुत पसंद है वाटर से प्ले करना, बिकॉज वो एक्वेटिक एनिमल था इसलिए। ही वुड जंप एंड रोल इन वाटर लाइक अ हिप्पोपोटामस डिड, और वो इस तरीके से जंप कर रहा था क्योंकि वो ड्रैगन का बेबी था, तो उसको जंपिंग भी अच्छे से आती थी, तो वो अच्छे से जंप कर रहा था, वो ऐसे जंप कर रहा था जैसे हिप्पोपोटामस का बेबी जंप करता है, वो जंप हिप्पोपोटामस जंप करता है, वैसे ड्रैगन का बेबी जंप कर रहा था। दिस वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स टू गेट इन्फ्यूरेटेड विद स्टिल वाटर, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक फीचर है ऑटर का कि उसको वाटर में स्टिल करना पसंद है, वाटर में ही रहना पसंद है, फिक्स वहीं स्टैटिक होता है। सो दे प्लेड विद इट एंड स्प्लैश इट, वो वहां से खेल रहा है और छप छप जो करते हैं ना उस तरीके से वो स्प्लैशिंग करता है, टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ द बोल और बकेट, जब तक लास्ट ड्रॉप नहीं रह जाती बोल और बकेट में तब तक वो छप छप करता ही रहता है, स्प्लैशिंग करता ही रहता है। ऑटर्स लाइक मूविंग वाटर एंड व्हेन मिजबिल सॉ स्टिल वाटर, ऑटर को वाटर में मूव करना बहुत पसंद है, और जब मिजबिल ने देखा कि वो वाटर में स्टिल है, मतलब फिक्स है, वाटर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, तो इट सीम दैट ही गॉट एंग्री, और जैसे उसको निकालना चाहा तो वो बहुत ज्यादा एंगर मूड में आ गया, बहुत ज्यादा एंग्री पोजीशन में आ गया, गुस्सा आ गया उसको, एंड वुड सिट इन इट, और फिर से जाकर वहां बैठ गया। स्प्लैश इट एंड ट्राई टू ओवरटर्न इट फ्रॉम द बोल, और उसको स्प्लैशिंग फिर से स्टार्ट कर दिया उसने, और उसे बोल से ओवरटर्न कर लिया उसने, बोल को घुमा दिया। Here fumbling means trying to do something in a clumsy manner. Trickle means flow in a small stream. Chittering means make a twittering or chattering sound. Here chromium means a hard white metal used to make taps. Soon after the otter became acquainted with the place, he escaped alone to the bathroom and tried opening the tap with his paws. यहाँ तक कि उसके थोड़े टाइम बाद जब वो देखने लग गया, हाँ ये रूम जो है बाथरूम वाला है, तो यहाँ जाके मुझे पानी मिलेगा, तो वहां उस प्लेस पे खुद ही पहुंच गया और उसको अकेले बाथरूम में पहुंचने हो गया, और वो ट्राई करना चाहता था क्या, टैप को ओपन करने की कोशिश करी उसने विद हिज पॉज, उसके पंजों से। सरप्राइजिंगली इनफ ही मैनेज टू ओपन द टैप इनफ टू गेट अ ट्रिकल ऑफ वाटर, और सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो गया उसके लिए, उसने मैनेज किया, टैप को ओपन किया इनफली, और उसमें से वाटर जो जैसे ड्रॉप वाइज आता है ना, ट्रिकलिंग होती है, ड्रिजल होता है ब्रेन में, उस तरीके से उतना पानी उसने खोल लिया, टैप खोल लिया, एंड देन मोर टू गेट फुल फ्लो सिंस ही स्टार्टेड बाय टर्निंग इट इन द राइट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन में उसने फ्लो जो है वाटर का स्टार्ट कर दिया। On other occasions, he would twist it tighter by moving it in the wrong direction, और उसको क्या करा, जब बाकी जनरली क्या करता है, जो राइट डायरेक्शन में उसने टैप को ओपन किया था उस तरीके से जनरली वो क्या करता है, रॉन्ग डायरेक्शन में उसको ओपन करता है, एंड एंडेड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंट हो जाता है कि पानी तो आ ही नहीं रहा, when water did not flow from it, क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, वो तो एनिमल का बेबी है, उसको क्या पता कहाँ से खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। फ्लिक अ क्विक लाइट मूवमेंट। Shuffling means dragging here. Dribble means repeated hits on a ball to make it go ahead. Pastime means distraction or entertainment. Here you can see, soon the otter learned to follow the author without a lead.
अब जल्दी ऑथर ने क्या करा, लर्न कर लिया उसको फॉलो करना ऑथर को बिना लीड किए हुए। इट यूज टू कम टू हिम व्हेन ही कॉल्ड इट्स नेम, वो वहां पर आया, उसका नाम उसने बुलाया। मिज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, और मिज को बहुत ज्यादा पसंद था खेलना, वो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ था प्लेइंग से। He would spend most of his time playing with a ball, वो सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करता था, बॉल के साथ प्ले करने में, ड्रैगिंग करने में, पुशिंग करने में, क्योंकि वो जो एनिमल था वो इसी काइंड का था, जंप करना, ड्रैग करना, उसको यही चीज आती थी। थ्रू आउट द रूम एंड गोइंग आफ्टर इट, उसके बाद में वो चला जाता था खेल खाल के। Otters are generally known to be fond of lying on their backs. अब वो ज्यादातर क्या करता था, जो लेट जाते हैं पसर के, जो बैक पे जैसे लेट कर ऑन द फ्लोर खेलते हैं ना, उस तरीके से वो करता था। जगल द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पॉज, पॉज से क्या करता था, अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो उसके टॉयज वगैरह हैं, उनसे वो खेलता था, जगलिंग करके, उछाल कर उनको ड्रैग करके। सिमिलरली मिज लव्ड एंगेजिंग हिमसेल्फ विद मार्बल्स, उसी तरीके से मिज को भी क्या पसंद था, मार्बल्स पे प्ले करना। एंड नेवर ड्रॉप वन ऑन द फ्लोर, और एक को भी नीचे नहीं गिराना, फ्लोर पर एक भी मार्बल उसका गिरता नहीं था। ही वुड टेक 2 or more मार्बल्स, वो 2 या 2 से ज्यादा भी लेता मार्बल्स, एंड रोल देम ऑन हिज वाइड फ्लैट स्टमक, और उसके स्टमक पे वो क्या करता था, रोल अप करता था खुद के। Here you can see accustomed, which means familiar. Dreaded, the prospect means was in great fear of something that would happen in the future. After a peaceful time at Basra, अब बहुत अच्छे से peacefully time वो spend कर रहे थे बसरा में। उसके बाद में क्या हुआ, it was not time to take मिजबिल to England. अब ये इंग्लैंड, मिजबिल को इंग्लैंड ले जाने का टाइम आ गया। एंड द ऑथर वॉज एंशियस, अब ऑथर थोड़ा सा एंशियस हो गया, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, प्रॉब्लम भी हो रही थी। इवन एट द थॉट ऑफ ट्रेवलिंग विद हिम, यहाँ तक कि उसके साथ में ट्रेवलिंग करते टाइम वो सोच भी रहा था कि अब क्या करा जाए। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रिटिश एयरलाइन रिफ्यूज टू अलाउ एनिमल्स अलॉन्ग विद, ब्रिटिश एयरलाइंस जो है उन्होंने एनिमल्स को साथ में ले जाना मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। सो ही बुक्ड विद अनदर एयरलाइन विच इंसिस्टेड ऑन मिज being carried in a box not more than 18 inches square. तो उन्होंने क्या करा, एक बुक करी अनदर एयरलाइन जो कि इंसिस्ट करती है, क्या मिज को परमिशन तो दे दिया उन्होंने जाने के लिए, कैरी करने के लिए बॉक्स में, जो कि मोर देन 18 इंचेस से ज्यादा का ना हो, स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए। इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बसरा टू इंग्लैंड, और ये डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी बसरा से इंग्लैंड ले जाने के लिए। दे हैड टू फर्स्ट फ्लाई टू पेरिस, वो फर्स्ट फ्लाई कर रहे थे पेरिस, उनको पहले क्या करना था, पेरिस पहुंचना था, एंड देन टू लंदन, उसके बाद में लंदन जाता। जस्ट एज द एयरलाइन डिमांडेड, जैसे ही वो एयरलाइन ने डिमांड करी, नैरेटर पुट मिज इन अ बॉक्स, नैरेटर ने मिज को बॉक्स में पुट कर दिया एन आवर बिफोर, सो दैट इट गॉट इनफ टाइम टू बी कंफर्टेबल एंड लेफ्ट फॉर अ क्विक मील, और 1 घंटे पहले उसने क्या करा, इनफ टाइम दे दिया उसको, कंफर्टेबल कराया उसको, और फिर एक क्विक मील के साथ में उसको वहां पे छोड़ दिया कि उसको भूख प्यास भी नहीं लगे, कोई टेंशन भी नहीं हो, और वो उससे फैमिलियर भी हो गया, बॉक्स से ज्यादा उछल कूद ना करे बॉक्स में। Here you can see an appalling spectacle, which means a shocking scene, whipped off, quickly took off. Trickle means drip flow, shreds means pieces. After the meal, narrator faced what he feared the most. अब मील लेने के बाद में नैरेटर ने क्या फेस किया, बहुत ज्यादा डर। The box was still and blood was dripping out of its air holes. अब बॉक्स जो है फिक्स था, वो तो मूव नहीं कर सकता था, और जो ब्लड था ना वहां से ड्रिप आउट हो रहा था, मतलब ड्रॉपिंग आउट, बूंद बूंद गिर रहा था फ्रॉम द, उसके जो एयर होल्स इसने किए थे ना ताकि वो ब्रीथ कर सके, उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ही पैनिक्ड एंड ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड द इनर लाइनिंग टॉर्न बाय फ्राइटेंड मिज। अब उसने जब देखा वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, डर गया, उसने फटाफट से ओपन किया बॉक्स को, उसकी इनर लाइनिंग देखने लगा, कहां से उस बॉक्स को मैं खोल सकता हूं, ओपन कर सकता हूं, क्योंकि मिज जो है बहुत ज्यादा डरा हुआ है। द नैरेटर रिमूव एवरी पीस ऑफ द शार्प मेटल लाइनिंग एंड क्लीन द बॉक्स। अब नैरेटर ने जो भी शार्प मेटल था ना उसको रिमूव किया, क्योंकि वो भारी था, वो बेबी ड्रैगन का बेबी था तो भारी तो होगा ही, तो वो कागज के बॉक्स में तो आएगा नहीं जो पेपर यूज कर सके, तो मेटल बॉक्स था तो उसकी लाइनिंग उसने हटाई और बॉक्स को पूरा क्लीन करा, ब्लड हटाया उसका।
टिल द टाइम एवरीथिंग वॉज बैक इन प्लेस, जैसे ही सारी चीजें वापस से अपनी जगह पर आ गई, इट वॉज ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ, वहां पे सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, एंड दे हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 माइल्स, और उनको 5 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना था। गैविन प्लेस्ड मिज इन द बॉक्स, गैविन ने क्या करी, मिज को कहां जगह दी थी, बॉक्स में, एंड क्लोज द लिड विद हिज हैंड लेस्ट ही शुड एस्केप, और फिर उसको वापस से क्लोज कर दिया जब तक कि कोई खोल ना सके, तब तक वो भी नहीं बच सकता, बाहर नहीं आ सकता। हियर रिकोकेटिंग बुलेट मीन्स अ बुलेट विद चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स वेरी एंग्री, took her into my confidence means here shared with her my experiences or secrets, the narrator cleaned the mess and hurried in a cab, narrator जो है मैस को क्लीन कर देता है और कैब में फिर से जाके hurriedly चला जाता है। The cab went extremely fast, कैब जो है बहुत जल्दी, extremely मतलब फास्ट से भी फास्ट मैनर में वो गई। Negotiating the turns like a recoiling bullet, ऐसे तरीके से जैसे बुलेट कितनी जल्दी क्रॉस होती है उस तरीके से उसने उस ड्राइव करी उस गाड़ी को, उस कैब को, और पता भी नहीं चला कहाँ से कहाँ टर्न हो गए। He somehow managed to reach just before the flight took off, कहीं ना कहीं वो मैनेज कर रहे थे वहाँ फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले हम पहुंच जाएं, thereby annoying the officials, मतलब उन्होंने जो ऑफिशियल ड्यूटी जो फॉर्मेलिटीज थी उसको अवॉइड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, अनॉय कर दिया। He got in his seat and gave Mijwil's food package of fish to the air hostess, वो क्या करा, सीट पे गया और मिजविल का जो फूड पैकेज था ना फिश का, फिश थी उसमें खाने के लिए, तो वो एयर हॉस्टेस को दी फॉर रेफ्रिजरेशन, फ्रीज करने के लिए। He told her the incident which had delayed them, उसने इंसिडेंट बताया जो उसको डिले कर दिया, and she gladly understood while explaining him what to do next, और वो बहुत खुशी से समझ गई क्या करना है मुझे अब आगे। Gavin developed extreme admiration for the air hostess as she was very helpful, गैविन ने क्या करा, एक्सट्रीम एडमिरेशन उसका था एयर होस्टेस के लिए क्योंकि उसने उसको परमिट कर दिया था लेट आने के बाद भी, तो एज शी वॉज वेरी हेल्पफुल, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल रही। ही टुक हर एडवाइस एंड कैप द बॉक्स ऑन हिज लैप, उसने अपनी एडवाइस दी और बॉक्स जो बॉक्स है लैप पर रखा। ही फेल्ट लाइक किसिंग हर हैंड एज अ टोकन ऑफ थैंक्स फॉर हर हेल्प, जब हम किसी को थैंकफुल होते हैं तो हम उसके हैंड पे किस करते हैं, तो उस तरीके अफेक्शन दिखाते हैं उसको, उस तरीके से उसने किस किया उसको। पोटली मीन्स स्टाउट। As soon as the author opened the box, Midge jumped out of it and disappeared. अब जितनी जल्दी बॉक्स ऑथर ने जैसे ही ओपन किया तो Midge came out through the jumping, जंप करते हुए वो आ गया और डिसअपियर हो गया फटाफट से क्योंकि वो बहुत टाइम से बंधा हुआ था। There was chaos all around, passengers were getting scared, वहाँ पे बहुत ज्यादा इधर उधर, क्योंकि आप ऐसे एनिमल को देख लोगे इस ऐसी जगह, वो एनिमल की कोई पर्टिकुलर जगह तो होती नहीं है, जैसे वो बॉक्स ओपन किया सडनली कोई आ गया, किसी को नहीं पता था यहाँ पे कोई एनिमल है, तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा अफरा तफरी मच गई, पैसेंजर्स जो है स्केयर हो गए। अ लेडी क्लाइंब अपॉन हर चेयर, वो मतलब अपनी चेयर से ही गिर गई, क्लाइंब अप हो गई, बहुत जल्दी खड़ी हो गई। When he saw, उन्होंने छोड़ दी चेयर। When he saw Midge beneath the seat of a white turban man, he attempted to catch Midge. मिज को सब लोग, जैसे ही मिज को सबने देखा तो वो जब वो उसके लोग समझ गए तो फ्रेंड्स और जो मिज का जो ओनर था वो उसको पकड़ने भागे, which ended up getting his face covered in curry only to find that Midge had vanished again. उसका क्या हुआ, फेस जो है कवर हो गया करी से और मिज फिर से वैनिश हो गया, मतलब फिर से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। जस्ट देन द एयर हॉस्टेस एक्सटेंडेड द ऑफर टू हेल्प फाइंड मिज, जैसे ही एयर हॉस्टेस ने वापस से ऑफर जो एक्सटेंड करा कि हाँ ठीक है मैं हेल्प करूँ तुम्हारी, आई विल हेल्प यू, और एडवाइस दी उसको फिर से आप जाकर आप सीट पे बैठ जाओ, आई विल फाइंड हिम। Here, craning means stretch out one's body or neck into order see something. Distress means trouble. Recognition means identification, acknowledgement. Nuzzle means to rub gently with the nose. Bounded on to climb up quickly. Here you can see on being requested by the air hostess. Air hostess की request
करने के बाद में क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, द नैरेटर केम बैक टू हिज सीट, वो वापस से नैरेटर जो है, ऑथर जो है, अपनी सीट पर आ गया, एंड हिज आईज स्टार्टेड लुकिंग फॉर मिज, और उसकी आईज सिर्फ क्या देखना चाहती थी, मिज को ढूंढ रही थी, वो मिज को सर्च आउट कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। इट वॉज ओनली दैन ही हर्ड सम चिटर वाइल मिज क्लाइंब अप हिज नी टू रीच हिज फेस, और मिज ने क्या करा, वो अपनी नी पर आया और उसका फेस देखना चाहता था, क्योंकि एनिमल भी जिसको जानता है उसी के पास आएगा, एज जस्ट लाइक अ बेबी। तो मिज हैड रिटर्न, मिज सिर्फ और सिर्फ उसके ओनर के पास में आया। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, ये जर्नी बहुत ज्यादा इवेंटफुल ही रही उनके लिए। तो मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, फाइनली वो लंदन पहुंच गए, वेयर ही हैज अ फ्लैट। Here terrapin shell means the shell of small turtle found in North America. Engross means completely interested in. Ambush means to attack suddenly from a hidden position. Crouching means squat या adopt a position where the knees are bent, जहाँ पे knees bent करके रह सकते हैं, and the upper body is brought forward and down, typically in order to avoid detection or to defend oneself. Trot off means to leave. They stayed in London for a month. वो वहाँ पे लंदन कम से कम लगभग अप्रॉक्स 1 month के लिए वो रहे. While Midge had learned to engross himself with tons of games. Midge ने अपने आप को तैयार कर लिया लाखों करोड़ों गेम्स से. Tons of games उसने देख लिए, आराम से प्ले कर लिया, लर्न कर लिए. He used to play with ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell. Ping pong ball kept him engaged for about half an hour. Ping pong ball से वो कितनी देर engaged रहता है? जस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा. गैवन सूटकेस हैड गॉट डैमेज ऑन द जर्नी. अब गैवन का सूटकेस जो था ना, वो जर्नी के दौरान क्या हो गया था, डैमेज हो गया था. इट हैड अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर. उसके स्लोप था एक एंड से दूसरा एंड. मिज वुड रोल द बॉल फ्रॉम द हायर एंड टुवर्ड्स द लोअर एंड. मिज ने अपनी जो बॉल थी, पिंग पोंग बॉल थी, उसको रोल कर दिया हायर एंड से लोअर एंड, मतलब ऊपर से नीचे उसको रोल अप करा. Then he would rush to the lower end and hide. और वो लोअर एंड पे आके रशी हुई, थोड़ा तेज हुई क्योंकि स्लोपी एरिया था, और वो गायब हो गई, हाइड हो गई. वेटिंग फॉर द बॉल टू रीच. अब वो वेट कर रहा था बॉल को पहुंचने तक का. Then he would catch the ball and rush once again to the higher end of the suitcase. और फिर वो बॉल को कैच करने गया और रश हो गया, फिर से बहुत ज्यादा एक साथ रश हो गया क्योंकि हायर एंड जो था सूटकेस का वहीं पर था. Very excitingly, he would again hit the ball from the other end. और बहुत एक्साइटेडली, उसको बहुत ज्यादा खुशी थी, तो इतना एक्साइटमेंट में उसने फिर से बॉल को हिट किया दूसरे एंड की तरफ. Compulsive means irresistible. Ritual means a religious ceremony. Tug to pull. Gallop, run fast. Gavin would take Midge for a walk. Gavin जो है Midge को लेकर गया वॉक के लिए और एक्सरसाइज कराई उसने, जस्ट लाइक अ पैट डॉग. जैसे पैट डॉग को अपन एक्सरसाइज कराते हैं फिजिकली, उस तरीके से. Midge ran around the streets in a particular fashion. Midge जो है स्ट्रीट में पर्टिकुलर फैशन के तौर पर वो इधर उधर घूम रहा था. जस्ट लाइक, जैसे कि ये फैशन हो एक तरह से, तो जस्ट लाइक स्कूल किड्स डिड, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं, किड्स करते हैं, उस तरीके से. Like children form different habits of placing their feet in the center of each block that came their way. उस तरीके से जैसे चिल्ड्रन जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैबिट्स के होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, प्लेस करते हैं अपनी फीट पे इन द सेंटर ऑफ ब्लॉक दैट केम देयर वे, और ऑफ टचिंग एवरी 7th पोल ऑफ रेलिंग. रेलिंग के हर इधर से फर्स्ट टू सेवन हर 7th पोल पर जाके वो स्टॉप हो रहे थे, टच कर रहे थे उसको, और क्रिस क्रॉसिंग आउट ऑफ द स्ट्रीट लाइट पोल्स. देयर वॉज अ प्राइमरी स्कूल विद ओनली द ग्राउंड फ्लोर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. वहां पर प्राइमरी स्कूल था विद द ग्राउंड फ्लोर, जो कि कंस्ट्रक्शन था, अंडर कंस्ट्रक्शन था वो. सो द नेक्स्ट इज देयर वॉज अ लो हाइट अपोजिट ऑथर्स फ्लैट. ये कंस्ट्रक्शन कहाँ चल रहा था, ऑथर फ्लैट के अपोजिट डायरेक्शन में. देयर वॉज अ लो हाइट वॉल. वहां पे जो वॉल थी वो बहुत ज्यादा कम हाइट की थी, ऑलमोस्ट 2 feet हाइट, दैट रैन अलोंग द स्कूल्स बाउंड्री, और ऑलमोस्ट 2 feet उसकी हाइट थी स्कूल की बाउंड्री से. ऑन देयर वे बैक होम ओनली मिज वुड पुल गैविन टुवर्ड्स द वॉल. उसके बैक पे रख के मिज ने क्या करा, फिर से वापस से रिटर्न बैक हो गया. जंप ऑन इट एंड रन ऑन इट्स एंटायर लेंथ एट अ हाई स्पीड. जो वॉल थी ज्यादा लंबी नहीं थी, बड़ी नहीं थी, तो लो हाइट पे उसमें जंप कर रहा था विद हाई स्पीड.
He would attract the attention of the students. वो attract कर रहे थे स्टूडेंट की अटेंशन को and staff inside the school. और जो स्कूल स्टाफ था अंदर उसको भी अट्रैक्ट कर रहे थे ताकि वो उनको आए और देखें. Barrage of conjectural questions means a stream of questions filled with gases. Here you can see, and as an otter is not a very common animal in London, जैसे कि लंदन में otter जो है common animal नहीं था, ज़्यादातर देखने वाला नहीं था. The author found it strange that the residents were unable to recognize one. Residents वहाँ के जो लोग हैं वहाँ जो रहते थे वो भी unable थे उसको पहचानने में, उसको recognize करने में. People had wild guesses as to what midge was. People ने क्या करा, वो गैसेस कर रहे थे कि ठीक है ये होगा नहीं, ये जानवर होगा नहीं, ये जानवर. जनरली ड्रैगन अगर सामने आ जाए तो वी कांट रिकॉग्नाइज, वी कांट डिफाइन इट. तो ऑटर्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मुस्टेलेंस, शेयर्ड बाय द बैजर, मंगूज, वीजल्स, टोड, मिंक एंड अदर्स. पीपल कुड गेस ऑल एनिमल्स ऑफ द ग्रुप. ये एनिमल्स उन्होंने गैसिंग कर लिए थे पूरे ग्रुप में, लेकिन ऑटर को किसी ने गैस नहीं किया था कि मे बी ऑटर भी हो सकता है ये. Most famous gases were a baby seal or a squirrel. ज्यादातर वो कैसा लग रहा था, स्क्विरल या बेबी सील, जो मतलब बिल्कुल बेबी अभी आया ही है उस तरीके से वो चीज वो लग रही थी, जस्ट लाइक स्क्विरल. Some guessed that midgeville was a hippo, और किसी को लग रहा था हिप्पोपोटामस का बेबी होगा, बीवर होगा, लेपर्ड होगा, वॉलरस होगा. Here affront means insult, spat means past tense of spit. The most shocking reply came from a laborer digging a hole who paused working. जो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिप्लाई था, जो एक लेबरर, जो वहां पे कारीगर जो काम कर रहे थे, मजदूर जो काम कर रहे थे, वो होल डिग करते टाइम जिन्होंने पॉज कर दिया अपना काम, while observing मिज को ऑब्जर्व करते दौरान. द मैन कैप्ट हिज टूल असाइड. मैन जो है अपना जो टूल है उसने साइड में रखा, जो उसका वेपन है साइड में रखा. प्लेस्ड हिज हैंड्स ऑन हिज बैक, और पीछे अपना हाथ लिया, एंड स्टेयर्ड एट मिज, और मिज को घूरना शुरू कर दिया, गौर से देखना शुरू कर दिया कि व्हाट इज हिज, which kind of animal his expressions of surprise and affront signal that he would not tolerate any nonsense. और उसके एक्सप्रेशन जो थे सरप्राइज वाले थे, और इस तरीके से सिग्नल आ रहा था सामने कि वो टॉलरेट नहीं कर सकते इस नॉनसेंस को और ज्यादा. He spat, stared at them and asked the author in a loud voice. वो बहुत ज्यादा घूर रहा था, स्पैटिंग हो रही थी, और लाउड नॉइस में वाटर को क्या बोला, पूछा गया था दैट वाज दैट सपोज टू बी. और ये मिजविल जो है क्या सपोज करे, कौन सा जानवर है, किस तरीके का है, कौन ये. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.